बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 1 में एक्सरसाइज 3.3 के 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन मैट्रिक लेवल का है, आसान सा क्वेश्चन है। उसने कहा कि फाइंड ए मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज एंड देन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। इस तरह यहाँ पे प्लेस चेंज कर दी, तो मैं इनमें से एक पार्ट किए देता हूँ, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ए मैट्रिक्स उसने फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस दिया है दिस वन। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होगा, रोज़ बन जाएंगी कॉलम्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने दोनों रोज़ को कॉलम्स बना दिया। अब पहले ए को लेते हुए बाद में ए ट्रांसपोज को लेते हुए इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, जो सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है। पहले मैंने ए की वैल्यू को रखा, यहाँ पे मैं ए के ट्रांसपोज की वैल्यू को रख दूंगा। अब इनका ले लेंगे प्रोडक्ट। तो डिस्टेंस प्रोडक्ट मेथड इसकी हम रो ले लेंगे और यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे लेंगे, 3/3 इज़ 9, 2/2 इज़ 4, -1 से मल्टीप्लाई हुआ +1। इसी तरह से दिस फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम। डायरेक्ट आप वैल्यूज़ लिखते हैं, 3/2 इज़ 6, सेकेंड वैल्यू सेकेंड से मल्टीप्लाई होगी, 2/1 इज़ 2, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। इसी तरह से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6, 1 2s are 2, 3 -1s are -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 2s are 4, 1 1s are 1 and 3 3s are 9। ओके जी, सिंप्लीफाई करेंगे, 9 + 4 13, 13 + 1 आ गया 14, 6 + 2 8, 8 - 3 आ गया 5, 6 + 2 8 - 3 आ गया 5, 9 + 4 13 + 1 आ गया 14। तो ये डिस्टेंस अभी मैंने इनका प्रोडक्ट फाइंड किया है। अब हम इन द नेक्स्ट स्टेप इनका लेंगे डिटर्मिनेंट, यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट लेंगे बोथ साइड। यहाँ पे भी 14 5 5 14। तो डिटर्मिनेंट का क्या वे है, जो हमारे पास सिंपल सा मेथड है, इन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे और इन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। यानी 14 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस बाई रूल 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5। ये आया 196 - 25। तो ये आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस मैट्रिक्स को यहाँ पे पहले नंबर पे रखना है और ए की वैल्यू को सेकंड नंबर पे रखते हुए इसी तरह मल्टीप्लाई करना है और एंड में डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसी का सेकंड पार्ट भी एक दिया हुआ है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। इस सेकंड पार्ट के लिए भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस भी बस नॉर्मल से ही इसके, जस्ट आपकी प्रैक्टिस है प्रोडक्ट की और ट्रांसपोज की। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 10th क्वेश्चन। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट k टाइम ऑफ a विद डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू k क्यूब ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो स्टूडेंट्स, हम 3/3 ऑर्डर का फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स A कुछ इस तरह से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड लास्ट रो A31 A32 A33। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिटेल में देख चुके हैं कि इन एलिमेंट्स के साथ ये ऑर्डर्स कैसे लिखा जाता है। अब हम के ए फाइंड करेंगे, बोथ साइड के स्केलर जो उसने दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स को, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ अभी लिख देंगे। ठीक है जी। अब के स्केलर जो है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी KA11 KA12 KA13 KA21 KA22 KA23, यहाँ पे KA31 KA32 KA33। ठीक है जी, ये हमारे पास के ए आ चुका। अब इसका मैं ले लेता हूँ डिटर्मिनेंट बोथ साइड पे, के ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं।
ये मैंने तमाम वैल्यूज़ को एज लिख दिया जस्ट डिटर्मिनेंट। अब जो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने लगा हूँ कि फर्स्ट रो में से भी मैं के कॉमन ले रहा हूँ, सेकंड रो में से भी के कॉमन ले रहा हूँ, थर्ड रो में से भी के कॉमन ले रहा हूँ। तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ गई। मैंने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ की। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से ज़रूरत पड़ने पे कोई भी वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। जो वैल्यू कॉमन लेंगे वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसी डिटर्मिनेंट से। तो आप देख सकते हैं ये बना के क्यूब और ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ये तो इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। इसको मैंने दोबारा से ए का नाम दे दिया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स के क्यूब ऑफ डिटर्मिनेंट ए। प्रूफ्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 11th क्वेश्चन, जिसका मैं आपके सामने मैट्रिक्स ए के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस लैम्डा इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह इसका बी पार्ट दिया गया है, ये 3/3 ऑर्डर का है। बी पार्ट जो है ये 4/4 ऑर्डर का है। तो आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ए पार्ट को कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, चूँकि उसने सिंगुलर कहा है बाय गिवन ए इज़ सिंगुलर, तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ऑफ ए must be equals to 0 by definition of singular matrix। अब आप इसको जस्ट एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो और कॉलम जो भी आपको बेहतर लगे। मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँगा, 4 आ गया, 4 से अटैच रो, 4 से अटैच कॉलम को स्किप किया, रिमेनिंग वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया। माइनस बाय रूल्स लैम्डा आ गया, इससे अटैच रो, इसी से अटैच कॉलम स्किप करते हैं, रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं 7 2 6 1, इनको लिख दिया। फिर से +3, इससे अटैच रो, इससे अटैच कॉलम स्किप करते हैं, रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई ये इक्वल्स 0। मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होगा, 3 1s आर 3 माइनस 3 6 आर 18, जो इसकी एक्सपेंशन का मेथड है 2/2 डिटर्मिनेंट का। इस तरह से यहाँ पे 7 1s आर 7 माइनस 2 6 आर 12, यहाँ पे आगे +3, ये हमारे पास 7 3s आर 21 माइनस 3 2s आर 6 इक्वल्स 0। तो ये आया 4 विद इन द ब्रैकेट -15, यहाँ विद इन द ब्रैकेट -5, within the bracket 15 equals 0। तो -60 + 5 lambda + 45 equals 0। 5 lambda - 15 equals 0। 15 इधर प्लस हुआ और 5 इधर डिवाइड हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट। चूँकि 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए मैं इसको आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि हमने पीछे 4/4 ऑर्डर के क्वेश्चन देखे थे। तो डिस्टेंस 11 के दोनों पार्ट्स में इसलिए कर रहा हूँ कि 12 के दोनों पार्ट्स आप करेंगे। इसमें लैम्डा फाइंड करना है, लेकिन उसमें सिर्फ एक्सपैंड करके इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। मैं हल्का सा हिंट आपको दे दूँगा। तो 4/4 ऑर्डर के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे बाय गिवन, उसने खुद कहा है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, 0 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे 0 के इक्वल मेंशन कर देंगे, इक्वल 0। अब डिस्टेंस किसी एक 1 के ऊपर नीचे 0 0 बना देंगे। मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है कि मैं अगर इस 1 के ऊपर पहले से ही 0 बना है तो इसके नीचे 0 0 अगर बना दूं, तो फिर मैं इसी कॉलम से इसे एक्सपेंड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं इस पे ऑपरेशन लगाने लगा हूं कुछ इस तरह कि बाय रो 2 माइनस रो 3 माइनस रो 2 एंड, यानी थर्ड रो में से मैं सेकेंड रो को माइनस कर दूंगा। उसके बाद जो फोर्थ रो है यानी कि रो 4 माइनस 3 टाइम ऑफ सेकेंड रो, मैंने इसको लीडिंग एंट्री ले लिया। इसके लिहाज से मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। तो आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास ऑपरेशन कैसे लगेगा, रो 3 लिखेंगे, रो 2 भी डिस्टेंस रो 2 पे भी कोई ऑपरेशन नहीं है, इसको भी पहले हम एज इट इज़ लिख देते हैं।
अब गौर कीजिएगा, रो 3 माइनस रो 2 है, आप रफ वर्क में रो 3 को लिख दें और उसमें से रो 2 को माइनस कर दें, साइंस चेंज, तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया -5 0 -5 0। ये मैं यहाँ पे रिजल्टिंग वैल्यूज़ जो हैं वो मेंशन कर रहा हूँ। इसी तरह से जो हमारे पास फोर्थ रो पे ऑपरेशन है, यानी कि फोर्थ रो 2 लैम्डा -1 3, तो इसमें अब सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो ये है हमारे पास सेकंड रो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ार 24, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, माइनस कर दें। ये आ गया हमारे पास -22 लैम्डा -6 -16 एंड 0। तो यहाँ मेंशन कर देंगे -22 लैम्डा -6 -16 एंड 0। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने इसका जो रिज़ल्ट था उसको यहाँ पे लास्ट रो में मेंशन कर दिया। ठीक है जी, इसको हम इरेज कर देंगे और अब हम इस डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम से फोर्थ कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे। अगर ये 0 हमारे पास आ गया, उसके बाद 1 के लिए क्या साइन होगा उसका आपको पता है तरीका, कि -1 की पावर में 1 का ऑर्डर देख लें, ये सेकंड रो से जुड़ा है, और फोर्थ कॉलम से तो 1 का ऑर्डर आएगा 2 + 4। ठीक है जी, इससे अटैच रो, इससे अटैच कॉलम स्किप कर दें, बाकी वैल्यूज़ मेंशन कर दें 5 1 2, उसके बाद -5 0 -5 -22 लैम्डा -6 और लास्ट पे आ गया -16, और उसके बाद ये ज़ीरोज़ भी -0 + 0। तो ये डिस्टेंस हमारे पास -1 की पावर 6 आ गया +1। अब इसका क्या करें, इसको आप चाहे तो एक्सपेंड कर दें, चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। मैं इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ बाय रो 1 + रो 2। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास रो 1 को तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, रो 2 में जब रो 1 को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से 0 1 -3, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख दें इक्वल्स 0। अब इसे स्टूडेंट्स हम एक्सपेंड कर देंगे बाय फर्स्ट कॉलम में इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो 5 से अटैच रो और कॉलम स्किप कर दिया, बाकी वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद 0 के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी, प्लस -22, इससे अटैच कॉलम और रो स्किप कर दें, बाकी वैल्यूज़ को लिख दें इक्वल्स 0। तो ये हमारे पास 5 × क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया -16, और फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे, माइनस बाय रूल -3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -3 लैम्डा +18, यहाँ पे आ गया -22, ये आ गया -3 इनके प्रोडक्ट से -2 इक्वल्स 0। दिस इज इक्वल 5 -16 + 3 लैम्डा -18, और यहाँ पे -5 इक्वल्स 0। तो ये आ गया 5 -16, इन्हें प्रोडक्ट ले लेते हैं, यह है -80 + 15 लैम्डा -90 प्लस। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 लैम्डा और साथ में -80 -90 + 110, इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आएगा -60 इक्वल्स 0। तो यहाँ से इरेज कर देते हैं कुछ पोर्शन को। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स 15 लैम्डा इक्वल आ गया 60 के, ये नेगेटिव इधर प्लस हो गया और लैम्डा की वैल्यू आ गई 60/15, यानी लैम्डा इक्वल्स 4। जो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 12 क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी 11 क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह से
बस उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करना थी, यहाँ पे आपको जस्ट इसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट इस गिवन मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करने से अगर आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप क्या लिख देंगे, दिस इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। टू पार्ट 3/3 ऑर्डर के हैं, नहायत आसानी से हो जाएंगे। जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको पता है, जैसा कि आपने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट देखा और प्रीवियस आपने लेक्चर में 7th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स देखे थे। 4/4 ऑर्डर को पहले 3/3 ऑर्डर में रिड्यूस करना है, फिर इसी तरह से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, एक्चुअली ये नेक्स्ट एक्सरसाइज को बिलोंग करता है, लेकिन उसने इसी एक्सरसाइज में दे दिया, एक मैट्रिक्स ए दिया है 3/3 ऑर्डर का और आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा इसका इन्वर्स फाइंड करें और सेकेंडली कहता है कि ये रिजल्ट प्रूफ करें कि अगर इसके इन्वर्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 आएगा। तो डिस्टेंस इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला वही है जो मैट्रिक में पढ़ा था और इसकी सेकेंड एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन रिपीट किए थे। ए इन्वर्स इज इक्वल्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे बोथ साइड, 2 1 2 1 -1 -4 0 3 1। एक्सपैंड कर देंगे इसको फर्स्ट रो से, अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 2 आ गया, 2 से अटैच रो और कॉलम को स्किप करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई है -1, 1 को नेगेटिव लिया बाय रूल, फिर सेकंड इससे अटैच रो और कॉलम को स्किप कर दें, बाकी वैल्यूज़ को लिख दें और एट द लास्ट प्लस 0 इंटू एनी डिटर्मिनेंट दिस विल बिकम्स 0। डिस्टेंट आप इस पे प्रॉपर्टीज़ लगा के भी 1 के ऊपर नीचे 0 0 बना के भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कुछ इस तरह से आया, 2 इंटू इनका प्रोडक्ट आ गया -1 और ये हमारे पास -1 पावर 2 आ गया +1, इनका प्रोडक्ट आएगा -1 -4, 3 से मल्टीप्लाई होगा -12, तो ये बन जाएगा +12, चूँकि एक माइनस इनके साथ है और एक माइनस बाय रूल, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा +12। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 11। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे A12, ये क्या आएगा हमारे पास -1 बाय रूल और पावर में इस ऑर्डर को ऐड कर देंगे 1 + 2 को। अब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, 1 2 3 1 हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 पावर 3 बना -1, यहाँ पे आ गया 1 -6, यानी टोटल आंसर -1 और -5 के प्रोडक्ट से आ गया +5। नेक्स्ट हमारे पास है -13 A13 जो कि इक्वल होगा -1 की पावर 1 + 3, इस ऑर्डर को ऐड कर देंगे और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, रिमेनिंग वैल्यूज़ को लिख देंगे 1 -1 2 -4। तो ये हमारे पास बना +1, इनके प्रोडक्ट से -4, इनके प्रोडक्ट से +2, टोटल आंसर आ गया -2। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हम A21 फाइंड करेंगे, -1 की पावर में 2 + 1, यानी कि इसकी पोजीशन पे आ गए। A21 इस एलिमेंट का ऑर्डर है सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम इससे अटैच जो माइनर है वो लिखने लगे हैं, तो सेकंड रो को स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, रिमेनिंग वैल्यूज आर 1 0 -4 1। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 पावर 3 आ गया -1, इनके प्रोडक्ट से 1 + 0, तो ये हमारे पास आया आंसर -1। नेक्स्ट हमारे पास है माइनर A22 जिसको हम लिखेंगे -1 की पावर 2 और 2 ऐड होंगे। अब सेकेंड रो स्किप हो जाएगी और सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम स्किप हुआ तो 2 0 2 1 2 0 2 1, तो -1 की पावर 4 + 1 बन गया, यहाँ पे 2 - 0, तो टोटल आंसर आ गया 2। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है A23, यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं इसे A23 इक्वल्स -1 पावर 2 + 3। अब हम जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है जी, 2 1 2 -4, तो ये हमारे पास आया
-1 की पावर 5 तो बन गई -5 और ब्रैकेट में -8 -2, यानी इसका टोटल आंसर आया हमारे पास 10। -1 -10 से मल्टीप्लाई होगा तो +10। उसके बाद आगे हम लास्ट रो के 3 माइनस पे, यानी A31 फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1, अटैच कॉलम और रो छोड़ देंगे, थर्ड रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो 1 - 1 0 3। तो ये हमारे पास -1 की पावर 4 बना +1, इनके प्रोडक्ट से हमारे पास आएगा 3 और इनके प्रोडक्ट से 0, तो टोटल आंसर बना A31 के लिए हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास है A32 के रिस्पेक्ट से, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट से माइनर -1 की पावर 3 + 2, अटैच रो थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप कर दें तो 2103 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 पावर 5 आ गया -1, ये आया 6 - 0, टोटल आंसर -6। लास्ट हमारे पास कोफैक्टर A33, तो -1 की पावर 3 + 3, अटैच रो और कॉलम स्किप कर देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास 2 1 1 -1, -1 की पावर 6 बना +1 और यहाँ पे -2 -1, टोटल आंसर इज़ -3। अब स्टूडेंट्स इन तमाम के तमाम जो हमारे पास कोफैक्टर्स हैं इनको हम एडजॉइंट ऑफ ए में कैसे एडजस्ट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स, एडजॉइंट ऑफ ए में इनको एज इट इज़ लिख देंगे तरतीब से। A11 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया 11, A12 की वैल्यू आ रही है 5 से A12 मीन जो यहाँ पे पोजीशन जिसकी थी उसको ऐसे ही एज इट इज़ एडजस्ट कर देंगे। A13 में आ जाएगा -2, A21 की रिप्लेसमेंट पे आ गया -1, A22 की प्लेसमेंट पे आ गया 2, A23 की प्लेसमेंट पे आ गया 10, A31 आ रहा है 3, A32 आ रहा है -6, A33 आ रहा है -3। ठीक है जी, तो ये एडजॉइंट आ गया और इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे साथ में लेना है ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनेगा और उस पर आएगा ट्रांसपोज। ओके जी, नेक्स्ट हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है रोज सारी कॉलम में कन्वर्ट होंगी, तो 11 5 -2, सेकेंड रो को कॉलम बनाएंगे तो -1 2 10 और थर्ड रो को कॉलम बनाएंगे तो ये आ गया 3 -6 -3, यानी कि इन तमाम जो मैट्रिक की वैल्यूज थी उनके रोज़ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिर इन्वर्स कैसे आएगा, ए इन्वर्स के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने पीछे फाइंड किया 27 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए जो कि आ रहा है ये, तो ये फर्स्ट डिमांड उसकी फुलफ़िल हो गई। अब हमें उसने सेकेंडली क्या कहा था कि आप ये प्रूफ करें कि अगर हम ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दें ए से तो वहाँ से क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ए इन्वर्स हमारे पास आ रहा है ये। इसका प्रोडक्ट किसके साथ ले लेंगे, गिवन मैट्रिक्स ए के साथ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हमें प्रूफ करना है ए इन्वर्स का प्रोडक्ट अगर ए से लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आएगा, तो हम ए इन्वर्स इंटू ए को ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं ए इन्वर्स की जो अभी अभी वैल्यू फाइंड की है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साथ में मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट कर दें और सिंपल प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे इस पर। डायरेक्ट हम इनकी प्रोडक्ट ले लेंगे, तो यहाँ से लेंगे फर्स्ट रो और यहाँ से ले लेंगे फर्स्ट कॉलम। ओके जी, 11 2s are 22, -1 1s are -1, 3 2s are 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट लेंगे तो 11 1s are 11, -1 -1 से मल्टीप्लाई हुआ +1, 3 -4 से मल्टीप्लाई हुआ -12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 11 0 are 0, -1 3s are -3, 3 1s are 3। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज़ को देखेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2s are 10, 2 1s are 2 and -6 2s are -12। Second row second column 5 1s are 5, 2 -1s are -2, -6 -4s are
plus 24. Second row, third column, 5 0 are 0, 2 3s are 6, and minus 6 1s are minus 6. Third row, first column, minus 2, 2 से multiply हुआ minus 4, 10 1s are 10, minus 3 2s are minus 6. Third row, second column, ये आ गया minus 2, 10 minus 1 से multiply minus 10, minus 3 minus 4 से multiply तो plus 12. Third row, third column, minus 2 zeros are 0, 10 3s are 30, minus 3 1s are minus 3. तो ये हमारे पास 1/27 और साथ में आ गया रिजल्टेंट वैल्यू 27. इनको कंबाइन किया 0, इनका भी आंसर आ गया 0. यहाँ पे भी 12 - 12 0, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे 27, इनको सिंप्लीफाई किया 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 27. तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने रिज़ल्ट 27 को तमाम वैल्यूज़ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, यानी कि हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. यही हमें प्रूफ करना था कि A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I3. प्रूफ्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर इस एक्सरसाइज का इख्तिताम कर देंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन को देखेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.